हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अनुरूप नायक है और आज हम लोग सॉल्यूशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक छोटा सा टॉपिक हेनरीज लॉ देखने वाले हैं। तो हेनरीज लॉ में बेसिकली होता क्या है। हेनरीज लॉ में आपके पास एक सॉल्यूशन होगा जिसके ऊपर आपके पास एक गैस होगा। वो गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी है ये हेनरीज लॉ के थ्रू हमें पता चलता है। तो हम लोग उसी के एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि मेरे पास एक CO2 गैस सॉफ्ट ड्रिंक वाला CO2 है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास सॉल्यूशन के नाम पे वो वाटर होगा और उसमें CO2 ऐड कर रहे हैं। तो इफ़ CO2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब पार्शियल प्रेशर दे दिया है। नीचे अगर मैं देखूं तो हेनरीज कांस्टेंट भी दे रखा है मुझे। नियरेस्ट इंटीजर पे मुझे नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ CO2 चाहिए और एक और मेरा गिवन क्वांटिटी है कि वाटर कितना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हेनरीज लॉ का इक्वेशन क्या है, वो होगा प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वही गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या है। गिवन क्वांटिटी है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो कि 0.835 बार है। दूसरा है हेनरीज कांस्टेंट जो सबसे लास्ट में दिया था 1.67 इंटू 10⁻³ बार। इसके अलावा दिया है वॉल्यूम ऑफ H2O जिसको लिखा है 0.9 लीटर, जो कि हम सबको पता है कि 900 ml होगा। तो इसमें हम लोग एक एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन मेरा ये होगा क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता, उस वजह से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ वाटर करके ले लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एग्जैक्टली होता कितना है। तो अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो मेरा एजम्पशन ये है कि डेंसिटी मुझे पता है कि 1 ग्राम पर ml है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। तो अगर मुझे डेंसिटी पता है तो मैं उसके बाद बोल सकता हूँ कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जो कि 1 है। वॉल्यूम मुझे दिया है 900 ml, डेंसिटी मुझे पता है, मैंने एजम्पशन है मेरा कि 1 ग्राम पर ml है, तो वेट भी मुझे आ जाएगा। तो वेट कितना होने वाला है, तो वेट होगा 900 ग्राम। तो यहाँ से मुझे वेट आ चुका है, मतलब मैं एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालूंगा। अब इसके बाद फिर से एक एजम्पशन है मेरा। एजम्पशन ये है कि CO2 को जब मैं पानी में बहुत ज़्यादा मिक्स करूँगा, कितना भी कर लूँ, उसका मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम होने वाला है। उसका नंबर ऑफ मोल जो पानी में डिसॉल्व होगा वो रिलेटिवली काफ़ी कम होगा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी पे मेरा अगला एग्जाम्पशन आएगा। पहले तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर जैसे CO2 ले रहा हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस वाटर। तो ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को कंपेयर करूंगा वाटर के साथ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बहुत कम होने वाला है। तो मेरा एजम्पशन यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस वाटर करते ही उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वाटर के मोल जितना ही आने वाला है। तो ये मेरा एजम्पशन है। अगर ये एजम्पशन में यूज़ करता हूँ मोल फ्रैक्शन पे, तो उस केस में मेरा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज कैसे होता है, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा मुझे पता ही है वैसे भी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास है। तो वो चीज़ को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में। वेट ऑफ H2O और मोलर मास ऑफ H2O को वहाँ पे अप्लाई करते ही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करूँ, क्योंकि मुझे वेट गिवन था जो कि 900 ग्राम है और मोलर मास ऑफ वाटर हम सबको पता है कि 18 ग्राम है, उस वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई 50। कैलकुलेशन करने पर आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ मेरा क्या है, हेनरीज लॉ मेरे को अच्छे से पता है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया, हेनरीज कांस्टेंट अप्लाई कर दिया और अभी अभी जो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया था उसको भी अप्लाई किया। तो जैसे ही मैं ये अप्लाई कर देता हूँ तो इससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो कि CO2 था वो डायरेक्टली आ गया, जो कि 25 इंटू 10⁻³ मोल्स है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे लिए कि मुझे जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मिली मोल्स लेकर आने के लिए मुझे बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं वही करने वाला हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ जो कि 25 मिली मोल्स है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितना मिली मोल्स ऑफ CO2 डिजॉल्व किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 मिली मोल्स। तो हमारा आंसर है 25। तो आई होप आपको ये समझ आया है और आपको अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे नीचे में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करोगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है तो आप जाके वो सब देख सकते हो। तो थैंक यू।